फ्रेंड्स, कुमुद की अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज बहुत देर के बाद मैं मेट्रो स्टेशन आई हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो जाने के लिए मेरे को मेट्रो थोड़ा जल्दी पहुँचाती है, पर मैंने हिम्मत करी है, बहुत जुटाई है मेट्रो। और ऑफिस टाइम को मैंने छोड़ दिया, सुबह नहीं आ रही हूँ मैं, थोड़ा 12-1 बजे के करीब मैं घर से निकली हूँ ताकि ऑफिस आवर्स का रश मेरे को ना मिले। तो अब मैं इसीलिए मैंने ये हिम्मत करके, कहते हैं हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती है, तो मैंने भी हिम्मत करी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी, मेरे ये मेट्रो पास कार्ड्स हैं, अब इसको मेरे को देखना है कि ये अब मेरे को दोबारा से रिचार्ज करवाने पड़ेंगे शायद। जी फ्रेंड्स, अभी देखिए ऑफिस आवर्स तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो मुझे रश नज़र आ ही रहा है। पर मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश जाना है और ये पिंक लाइन यहाँ से मेरे पंजाबी बाग से सीधा मेरे को बदलनी नहीं पड़ती है, सीधा ये जाएगी। मैं विनोबा भावे मेट्रो स्टेशन पे उतरूँगी। लाजपत नगर का नेक्स्ट स्टेशन है वो, विनोबा भावे। तो वहाँ पर मैं उतरूँगी और फिर आपको अपने स्टूडियो को लेकर जाऊँगी काशी, और वहाँ पर आप देखें स्टूडियो मेरा। आज आपसे उससे स्टूडियो से अपने रूबरू कराऊँगी। तो ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। ओके, टेक केयर। अभी देखिए इतना रश नहीं है, पर फिर भी अंदर क्या होता है वो मुझे देखना है, तो वो भी एक आपको झलक दिखा दूँगी। ओके। अभी रश है ही, मतलब देखो, तो नहीं यार, तो मुझे तो फिर भी काफ़ी लग ही रहा है, लेकिन इतना नहीं है जैसे बिल्कुल भरी हुई होती है, उतना नहीं है। फाइनली मैं आज अपने स्टूडियो में पहुंच गई हूं, और ये अपने एक लॉकर को अब मैं खोल रही हूं और कुछ अपना देख रही हूँ वर्क इसमें, मतलब टूल्स वूल्स अपने देख रही हूँ, क्योंकि मुझे अब काम स्टार्ट करना है। इसमें से एक मैंने अपना ये एप्रन निकाला है, ये पहनूंगी अब मैं, और फिर अपना सेटअप करूंगी ये सब। और ये देखो, ये भी मेरे बेस पड़े हुए हैं कुछ काम के, सारे देखो कितने ख़राब हो गए हैं। एक ये भी बेस पड़ा है, ये भी मेरे एक वर्क का बेस है। तो ऐसे है कि काम आप नहीं करते हैं, इतनी देर तक नहीं आते हैं स्टूडियो में, तो आपके ये काम जो है ना, ये सब मेरे ये वर्क बाहर पड़े हुए हैं। ये दो वर्क ये मेरे हैं, बाकी ये नीचे पड़े हैं, मैं वो अब आपको दिखाऊंगी अभी। और मैं तब तक एप्रन पहन लूँ। मैं अपनी फॉर्म में आ रही हूँ बहुत देर के बाद स्टूडियो में। ये मेरा बैग है, ये बैग जो है ना, मैं ये गया जी से लेकर आई थी, तो मुझे बहुत पसंद है ये बैग मेरा। और अब आपको मैं अपने कुछ वर्क्स दिखाती हूँ जो यहाँ पड़े हैं। ये देखें, ये मेरे काम हैं। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, कुछ यहाँ पर भी हैं। ये पीछे मेरे ये बॉक्स पड़े हैं।
यहाँ पर 3 हैं, बाकी ये यहाँ पर मैंने रख दिए थे। एक ये मेरा स्टोन का वर्क यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये भी देखो यहाँ पर पड़े हैं, तो अच्छे लग रहे हैं ना। ये भी यहाँ पड़े हैं। तो कुमुद की अपनी दुनिया के ये अपने रंग हैं। तो कुमुद की दुनिया के साथ आप लगे रहें, जुड़े रहें, और इसी तरह से कुछ ना कुछ आपको नया क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। इस गोडाउन में आज आई हूँ मैं। मेरे वर्क कुछ पड़े थे, एग्जीबिशन करी थी, तो कुछ यहाँ पे काम रखे थे मैंने, पर मैं देख रही हूँ मुझे कोई काम मेरा नज़र नहीं आ रहा। ये बेस यहाँ पर मुझे अभी नज़र आए हैं, पेडेस्टल्स जो थे। और अरे बाप रे, ये देखो, ये काम मेरे इस वर्क को किस हालत में ये मेरा है। ओह माय गॉड, ये सारा सत्यानाश हो गया है। और यहाँ से स्टूडियो से ही किसी ने इसको सारा डैमेज किया है मेरा। और ये सारे इस पर ना ब्रॉन्ज के सारे लगे हुए थे वर्क मेरे। ऐसे मैंने वेव्स सी बनाई थी ब्रॉन्ज की। ये चली गई। और ये देखो, ये फाइबर का था, इसमें मेरे नेल्स लगाए थे मैंने, वो भी नहीं है। और ये भी तोड़ के रखा हुआ है। इतना दुख होता है इसको, जबकि इतना पैक करके मैंने रखा था। इस सारे बबल शीट से पैक करके रखा था इसको मैंने। एक वो मेरा पोर्ट्रेट है, मैंने कॉलेज टाइम पे किया था, वो भी निकाल के अब मैं ले जाऊंगी। इतना दुख हो रहा है मेरे को। एक भी ब्रॉन्ज का वो नहीं है, और कहाँ पर चले गए। पता नहीं, एक और भी स्कल्पचर था, वो भी नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ चला गया। आप जब नहीं आते हैं, 2-3 साल मैं नहीं आई हूँ स्टूडियो कोविड के इसमें, तो पीछे से यहाँ पर कितनी ज़्यादा आर्टिस्टों के चीज़ें चोरी हुई हैं। मेरी तो हुई हैं, बाकियों का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं 2 साल बाद अपने वर्क को देख रही थी कि मैंने सोचा मैं ले जाऊँगी। अभी ये मेरे यहाँ पर तीन स्कल्पचर्स ये हैं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा। ये 6, 1, 7, 8, 9, 10। एक ये 11। ये जैसे मैंने आज आपको दिखाया, आज मेरा थोड़ा मन ख़राब हो गया। मेरा एक स्कल्पचर के कुछ पार्ट्स थे, वो ब्रॉन्ज के थे, वो मिसप्लेस हुए। उसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं किया कुछ भी काम करने को, और मैं कुछ काम नहीं करके जा रही हूँ। ये सारे ये मेरे वर्क्स कुछ पड़े हैं यहाँ पर। 11 स्कल्पचर्स हैं ये मेरे स्टोन के, मैंने आपको दिखाया था। ये 3 ये पड़े हैं, और एक 4 हैं, 5, 6, 7, 8, और फिर ये 2 ये हैं, 9, 10 हो गए। और एक पड़ा है मेरा। ये सब हम यहाँ पर देखो कितने स्टूडियो में आकर पेड़ ही पेड़ हैं। और एक ये
ये क्या था स्कल्पचर मेरा। तो आज तो मैंने आपको स्टोन के अपने जो ये पड़े हैं, अभी ये पॉलिश्ड नहीं है, जब कभी किसी को ख़रीदना होता है तो मैं उसको वो तैयार करके पॉलिश वॉलिश करके और फिर पैक करके दे देती हूँ। तो अभी कोई लोग भी नहीं आ रहे हैं स्टूडियो में, भी आर्टिस्ट कम ही आ रहे हैं। कोविड के बाद बहुत कम आ रहे हैं। एडमिशन्स भी 17 ही एडमिशन्स हुए हैं यहाँ पर बहुत कम हैं हमारे सेरामिक में, अभी खाली ही पड़ा है। रवि, बहुत दुख हुआ मेरे को आज ना। ये रवि है, हमारे को बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं और मूड बनाते हैं आर्टिस्ट का। ये मेरा आजकल व्लॉग बना रही हूँ रवि। अच्छा। और उसका है तो पता चला ना किसने मेरा काम गायब किया है। हाँ ये वाला मतलब, हाँ ये इसका पेडिस्टल है आपके पास? इसका बेस ये तो बड़े बड़े उस पर ही रखे जाते हैं, इसके बेस की ज़रूरत ही नहीं है इसको। अगर बेस चाहिए होगा तो बनवा देंगे, वो वाला उठा दूंगी। वो वैसे मेरे बेस यहाँ मैं एक मैम आई थी, हाँ वो कह रही थी कि ये काम मुझे पसंद है, तो मैं आपसे बात करा दूँगा। ठीक है, बेस बना खरीद दूंगी जब चाहिए होगा। ठीक है ना? जब वो टोकन मनी देंगी तो मैं नहीं खरीद देंगे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो बिकवा फिर सच में ये ज़रूर बिकवाना मेरा। मैंने उनको 2 लाख बोला था इसका। हाँ तो इतना मैंने भी इतना ही रखा हुआ था, 2,25,000 था, तो ठीक है 2 लाख भी चलेगा। मैंने कहा कि कम ज़्यादा, मैंने कहा आर्टिस्ट आएगा तो वो अपने ठीक है कोई बात नहीं, जो तूने बोला वही होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू रवि। करवा देगी आजकल ना मेरे को। मैम आएंगी ना, मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर पे बात करा देना। तो रवि कह रहा था आपका कोई बायर आई थी, उनको आपका ये काम बहुत पसंद था। ये जो मेरा मदर चाइल्ड है, ये वाला वर्क, ये काम उनको बहुत पसंद आया था। तो कह रहा था कि मैं आपसे मीटिंग करवा दूंगा। मैंने कहा मेरी फ़ोन नंबर दे देना, फ़ोन पर बात कर लेंगे। तो ऐसे ही स्टूडियो में ही पहले भी मेरे काम हमेशा स्टूडियो से ही सेल काफ़ी हुए हैं और यहाँ पे बायर्स अच्छे आते हैं। और पहले तो बहुत अच्छा माहौल होता था यहाँ पर, बिल्कुल एकदम से जैसे सैलाब ही रहता था यहाँ पर बायर्स का। एक बायर के बाद दूसरा बायर आता था, मतलब इतना मज़े का यहाँ पर माहौल होता था कि बहुत काम बिकते थे। अब कुछ सालों से बस ऐसा ही है, बस 2013-14 से बस यही हाल चल रहा है कि काम वाम, आर्टिस्टों की मंदी है। सभी आर्टिस्ट, मेरा नहीं, सभी आर्टिस्ट का यही हाल है, परेशान है। पर ठीक है, काम तो करना, आर्टिस्ट नहीं बंद कर सकते। और तो मैं अपने स्टूडियो में आज थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ तो बाहर टहल रही हूँ। और ये आ गई है मेरी एक प्यारी सी सेरेमिक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी। और ये जो है वो है नौशीन। तो नौशीन से बात कर रही थी मैं अभी, तो अब वो इससे पूछती हूँ देर क्यों लगाई। उसने मेरे को 3 बजे का टाइम दिया था, अब 4 बज गए हैं। तो मैंने सोचा था आज मैं निकल लूँगी जल्दी, क्योंकि ये सब मसला हो गया मेरे साथ मेरे काम का। तो चलो, होप करती हूँ अच्छे मेरे जो ये वर्क बाहर पड़े हुए हैं ये सब बिक जाएं और फिर मैं नए काम बड़े उत्साह से कर सकूँगी। जब आपके पास पुराने काम पड़े होते हैं तो वो एक मन में थोड़ी उलझन होती है। और आज मेरा एक काम जैसे डैमेज हो गया, डैमेज नहीं मतलब चोरी हो गया, उसके पार्ट्स चोरी हो गए, तो वो बहुत मेरे को दुख हुआ। मुझे लगा कि मेरा इतना बरसों का इतना मेहनत का काम था और वो उसमें से पार्ट्स ही किसी ने चुरा लिए, तो आज मूड ख़राब हो गया। नहीं तो मन था कि मैं थोड़ा सा आज छोटे कुछ वेज करके आपको दिखाऊंगी काम और फ्रेंड्स आपसे राब्ता रखूंगी।
पर अब चलो नौशीन आ गई हैं तो मैं इनसे मिल लूँ, नहीं तो आ गई, इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। हेलो नौशीन कर दें ज़रा मेरे व्यूवर्स को। ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और ये मेरी प्यारी सी फ्रेंड है और बेटी भी है। नेचुरली बहुत यंग आर्टिस्ट है, तो मेरे लिए तो सब ये बच्चों की तरह ही हैं और मुझे इनसे बहुत एनर्जी मिलती है। और ये कहते हैं मैडम हमको आपसे एनर्जी मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तो इनसे एनर्जी मिलती है। तो आप लोग थे तो बहुत रौनक थी यहाँ पे, अब तो सब रौनक है आप लोग ले गए, आ ही नहीं रहे हैं। तो आप मेरे व्यूअर्स को कुछ कह दीजिए मेरे व्लॉग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? उनको ये बोलिए कि आके अब बस काम वाम करें, बहुत घूम ली, बहुत आराम कर लिया, बहुत अपनी कमर को आराम दे दिया। जितना काम नहीं करेंगी उतनी कमर जो है बैठती जाएगी। बस हम ये कहेंगे कि जो है जैसे पहले काम करती थी शिद्दत से, अभी भी वैसे से दोबारा से स्टार्ट कर दें। बस आप अपनी दुआओं में मुझे रखें तो मैं आऊँगी इंशाल्लाह। ओके ठीक है, ओके गाइस, बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टूडियो में आई और छोटा सा एक काम किया है मैंने, और ये आपको दिखा रही हूँ कि बहुत दिन के बाद आई हूँ। हल्का सा ये मैंने छोटा सा काम किया और ये थोड़ी सी क्ले वेज करके रखी है। तो ज़्यादा वेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना अभी वेट उठा नहीं पाती हूँ ना, तो इसीलिए इस तरह से ये वेज करनी पड़ती है। फिर आपको पता है फिर प्रेशर भी लगता है, ज़ोर लगता है। तो मेरी बैक प्रॉब्लम की वजह से मैं छोटे छोटे काम कर रही हूँ। तो इस तरह से क्ले को वेज किया जाता है। बस ध्यान रखना होता है इसमें बबल ना रह जाए जब आप काम करते हैं, वरना फिर फटने का डर रहता है। भट्टी में फायरिंग के वक्त आपका काम ब्लास्ट हो सकता है। तो इस तरह से ऐसे करके इसके बबल्स निकाले जाते हैं, कोई एयर मतलब नहीं रह जाए, इसमें कोई एयर ना रह जाए। ये देखो जैसे ये एयर है ना, तो ये एयर नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से ये हम वेज करने के बाद, मैं थोड़ा ही वेज कर रही हूँ, ये कम क्ले को वेज कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं बड़े काम नहीं कर रही हूँ। आज मैंने आकर एक श्री गणेश किया स्टार्टिंग, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 गणेश आज मैंने बनाए हैं। ये देखो मेरे प्यारे से 2 गणेश जी बने आज, क्योंकि स्टूडियो में 2-2.5 साल के बाद आई हूँ। और ये मेरा एक काम पहले का पड़ा हुआ था यहाँ पर। ये देखो, देखिए मेरा वर्क था, देखिए वर्क मेरा यहाँ पर था। और एक वर्क मेरा, पहले मैं अपनी ये क्ले रख लेती हूँ, नहीं तो ये आजकल ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो इसको मैं पहले संभाल के रख लूँ, वरना काम करते वक्त ड्राइनेस। और ये गीला कपड़ा लिया है, गीले कपड़े को लेकर मैं इस पर अच्छे से ढक दूँगी। जैसे आटा गूंदने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, वैसे इस क्ले को भी हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और ये थोड़ा सा मैं इस पर ये पानी छिड़क रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत जल्दी क्ले ड्राई हो जाती है। तो ये भी मैंने जो काम किया है, अभी इस पर थोड़ा सा कुछ और करूँगी। कि मैंने मदर एंड चाइल्ड बनाया है। मेरा माँ और बच्चे के साथ एक रिलेशन जो है वो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल अनकंडीशनल लव है। तो मेरे स्कल्पचर्स में आपको ज़्यादातर मदर और
डॉटर का, मदर सन का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। ये एक मेरा काम था, ये देखो ये ना टूट गया है, बहुत देर के बाद आई, तो अब इसको मैं जोड़ूंगी। एमसिल मैंने निकाली तो है इसको। ये इस तरह से था मेरा काम। ये ब्रॉन्ज में मैंने बनाया वैसे तो, और एक ये काम भी है मेरा। ये देखो ना, ये भी मेरा टूट गया है। ये मैंने एक पॉट बनाया था कॉइल में, ये देखें। तो इसके साथ इस पर ये मेरी इस पर ये था, मतलब अब इसको मेरे को लगाना पड़ेगा। इस तरह से था ये, समझ रहे हैं ना। इसका जो ढक्कन था वो मैंने फ़ीमेल फिगर हमेशा मैं मेरे वर्क पे होती है, तो वो मैंने रखी थी। तो ये आकर मैंने देखा आज तो ये टूटा हुआ मेरे रैक में पड़ा था, तो मेरा मन नहीं है इसको फेंकने को। और ये इस तरह से इसका, ये मैंने कॉइल में सारा काम किया है, आप देखें ये सारा कॉइल में है। तो ये टेराकोटा में कॉइल में किया था। अब इसको भी मैं जोड़ूंगी। 2-3 काम ये मेरे ख़राब हुए। पहले एक बड़ा वाला काम, उसमें तो काफ़ी नुकसान ही हो गया मेरा, मैंने आपको बताया, पर क्या कर सकते हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है आर्टिस्ट के। कई बारी काम भट्टी में ही सारे ख़राब हो जाते हैं। तो और आज बारिश इतनी आ रही है, मैंने कहा आज मैंने श्री गणेश किया है, तो देखें कितनी अच्छी बारिश आ रही है, बहुत तेज़ ज़ोरों की बारिश है। और हमारे स्टूडियो थोड़े ये ख़राब हुए पड़े हैं, रिपेयर मांग रहे हैं। देखो यहाँ ऊपर से भी सारा पानी टपक रहा है, पर अब सब लिख के दिया है आर्टिस्ट ने। ये सारा देखिए यहाँ पर भी वर्क पड़े हुए हैं। मैंने ये शीट आज बिछवाई है ताकि नीचे जो है मेरा लॉकर है, तो ताकि मेरा ये लॉकर ख़राब ना हो जाए। और ये सारा पानी ऊपर से, ये सारा का सारा पानी इसमें आ रहा है बारिश का। एक ये लॉकर है, ये तो मेरा खुद का मैंने बनवाया था, पर इस साइड को थैंक गॉड यहाँ पर पानी बारिश का नहीं आ रहा। तो फिर चलो मैं मिलती हूँ आपको, कुछ नए काम करूँगी तो मेरा आपको बताऊँगी क्या क्या। स्टूडियो में तो इसी तरह से चलता है। आज मेरे सारे जो हैं देखो स्टोन्स के जो वर्क है वो सामने, वो भी नहा लिए हैं। ये वाले स्टोन्स भी ऐसे लग रहा है पॉलिश हुई है, तो ऐसे पॉलिश नहीं है, ये धुल गए हैं बारिश से, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप खुद ही देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। यहाँ पर भी हैं दूसरे वाले काम, वो भी बताती हूँ। ये वाला भी देखो, ये भी सारे काम मेरे धुल गए हैं, खुद ही धुल गए हैं। चलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत सारा प्यार। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरी स्टूडियो जो है ये मेरे लिए मेरा मंदिर है, और मुझे यहाँ पर जितना सुकून मिलता है ना, आज 3 साल के बाद, शायद 2.5 साल के बाद मैं आई हूँ। एक दिन पहले भी आई थी पर मैंने कोई काम नहीं किया था, पर आज स्टार्ट किया है काम। और बारिश इतनी आ गई है कि क्या बताऊँ, भगवान भी शायद मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि काम करो, तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा वेदर कर दिया है। बहुत गर्मी थी पर मैं आई थी आज मेट्रो से, पर अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरा काम मैंने आज एक छोटा सा बनाया है, आप देखते हैं। अब ये क्ले की हुई है, इसको थोड़ा रैप करके और प्लास्टिक शीट से इसको मुझे ढक के रखना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट एयर में ये क्रैक्स आ जाते हैं। जो है हमारी क्ले जो होती है वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इसको बहुत स्लोली इसको सुखाया भी जाता है कि एकदम से हम पंखे के नीचे या धूप के नीचे इसको
हम रख के हम नहीं सुखाएंगे इसको। हम बिल्कुल आस्ता आस्ता स्लो प्रोसेस में हमको सुखाना होता है। और इसीलिए तो ये ना मैं अपना वो लेकर नहीं आई थी यहाँ पर, मुझे था नहीं कि मैं आज अपना व्लॉग करूँगी। तो ये हम स्लो जब मैं जाऊँगी इसको तो इसको ये प्लास्टिक शीट से, आप देखते हैं ना, इसको प्लास्टिक शीट से मैंने रैप किया है। तो इस तरह से मैं इसको रैप करके जाऊँगी और हल्का सा पतला सा, अगर मुझे इस पर नेक्स्ट डे काम करना है तो एक मैं पतला सा मलमल टाइप का कपड़ा, कॉटन का कोई भी कपड़ा, इसको निचोड़ कर इस पर उसको रखूँगी। और फिर रखने के बाद इसको मैं ये जो प्लास्टिक शीट है, ये पन्नी है, वो इसके ऊपर मैं लपेट दूँगी और फिर मैं जाऊँगी। ये सब टूल्स हैं मेरे, ये बहुत हमारे टूल्स जो हैं, ये समझें कि ये हमारी पूंजी है। ये सब टूल्स बॉक्स में इस तरह से हम लोग रखते हैं। और ये स्लिप भी बना के रखती है। ये क्ले को कुछ कहीं से चिपकाना होता है तो ये क्ले को ही घोल कर, ये देखो, ये क्ले को घोल कर रखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है, कहीं हमारे को कोई चीज़ लेयर कोई दूसरे उसके ऊपर चिपकाना होता है, वर्क के ऊपर कुछ कॉयल का वर्क करना है या उसमें कुछ हमने क्ले ऐड करनी है, तो उस काम पर हम लोग इस तरह से इसको करते हैं। तो आज मैंने आपको बहुत छोटा छोटा वर्क दिखाया, क्योंकि अभी मैं इतने बड़े वर्क नहीं कर रही हूँ। एक मेरा ये भी काम था, ये मैंने रखा था पर इसको बनाया नहीं मैंने। ये भी अभी पड़ा हुआ है पर अभी मैंने ये किया नहीं है। ये बहुत 3 साल से ये पड़ा हुआ है और अब मैं इसकी ड्राइंग देखूँगी, मेरे दिमाग से भी निकल गया। और ये भी मेरे ये वर्क हैं, बेस हैं, ये मेरे पेडेस्टल्स हैं। कोई गणेश के पेडेस्टल हैं, कोई दूसरे पेडेस्टल्स हैं। तो ये यहाँ पर पड़े हैं। अब यहाँ पर बारिश आ रही है, मैं यहाँ से इनको उठाकर यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि बारिश में वरना ये सब मेरे शीशम की लकड़ी है ये, तो ये ख़राब होने का इसका मुझे डर है। अब ये मैं इतना भारी नहीं उठाना चाह रही थी, पर मेरे को उठाना पड़ रहा है। वो अभी लड़का है नहीं, पर मैं ओ भाई। तो ये मैंने यहाँ पर ये अपने काम तीनों से तीनों ये जो है बेस ये रख दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी बारिश से वो भीग जाते। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दोबारा से मिलेंगे इस तरह से स्टूडियो में, कुछ बड़े काम करूँगी तो तब आपको अपने स्टूडियो से सारा मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या हम बड़े काम किस तरह से करते हैं। और मूड था आज मेरा कि मैं छोटा सा ही कुछ करूं, तो फिर मैंने ये काम किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं हाथ धोऊंगी। आपको पता है स्कल्पचर्स के तो हाथ इसी तरह से रहते हैं। और अभी इस हाथ से मैंने सारी अंगूठियाँ उतार दी और ये भी उतार दिया था, क्या कहते हैं, नेल्स बिल्कुल काटने पड़ते हैं क्योंकि मिट्टी में काम करना होता है। तो फिर हम मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी आर्ट की दुनिया के साथ भी जुड़े रहें। थैंक यू। अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। देखो कितनी अच्छी मेरी दुनिया है। ये मेरा स्टूडियो है और ये मेरे को बहुत मंदिर जैसा लगता है। यहाँ पर आके मैं बहुत चैन की सांस लेती हूँ। और अभी अमित हमारे को शूट कर रहे हैं। तो आज मैं स्टूडियो आई हूँ बहुत साल के बाद और बहुत मज़ा आ रहा है। इसीलिए मेरे लिए प्रेयर करना प्लीज़ फ्रेंड्स कि मैं डेली आऊँ अपने स्टूडियो और इसी तरह से सबसे अपना काम शिद्दत से जो मैं नहीं कर पा रही हूँ वो मैं करूँ और सबसे इसी तरह से मिलती रहूँ। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और
लाइक करना। ओके, टेक केयर, बाय। अपनी ले लो, अपनी ले लो, मेरी इस साइड के पास खींचना जरा, वो डाला एक खींचना। हेलो फ्रेंड्स, कुमुद की अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार। ये मेरी प्यारी सी सबसे पुरानी यहाँ की प्यारी बेटी और मेरी फ्रेंड विभा शर्मा। हेलो। तो कुमुद की दुनिया में विभा जी अब स्टूडियो आना शुरू कर रही हैं रोज। क्योंकि कुमुद जी आ रही हैं तो हमारा मन तो लगना ही है, तो इसीलिए हम आ नहीं रहते। आज से कुमुद जी आ रही है तो हम भी अब मंडे फ्राइडे ट्यूसडे आए करेंगे। ठीक है ना, ट्यूसडे भी आएगी। जब आप आओगे हम 3 दिन आएंगे। हाजिरी लगाने तो रोज ही आ रही हैं। हाजिरी लगाने रोज आएंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर कंपल्सरी कर दिया, अब छोटे बच्चे हैं, स्कूल की हमारी अटेंडेंस लगेगी हम, तो अब हम अटेंडेंस लगाने तो आएंगे, इसलिए फिर एक दूसरे से मिल भी लेंगे। और लेकिन पर यह मंडे फ्राइडे बुला रही है, फास्ट होता है, चलो फास्ट भूखे रहेंगे, चलो नो प्रॉब्लम। नहीं, कुछ हम फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट सैलेड बनाया करेंगे, पार्टी करेंगे। हाँ, फ्रूट पार्टी किया करेंगे। और देखो ये गड़ी का कितने अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर, और मज़ा आ जाता है यहाँ पर। और कुछ नहीं तो ताज़ी हवा तो मिल जाती है, जिसकी सारों को कमी रही थी। टाइम बहुत अच्छा, हाँ, शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। तुलसा जी भी लगी हुई है, हाँ, सब कुछ। तुलसा जी भी हैं, देखो तुलसा जी हैं यहाँ पे, सब कुछ है। कैंटीन है, चलो आपको कैंटीन की तरफ ले चलते हैं। कैंटीन में कुछ। आज इतनी देर के बाद विभा से मिलना हो गया, क्योंकि बहुत देर से हम लोग सिर्फ फेसबुक से ही और व्हाट्सएप से ही इन टच थे। आज इतने साल बाद हम लोग इकट्ठे मिले हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब वो कह रही है कि मंडे फ्राइडे आया करेगी, तो मुझे भी लगता है कि कोई तो, क्योंकि अभी स्टूडियो में बहुत कम लोग आ रहे हैं, पर यहाँ पे कंपल्सरी कर दिया, कम से कम 2-3 दिन अटेंडेंस लगनी है तो आना ही है। तो चाहे मूड हो काम करने का, नहीं हो, आर्टिस्ट तो आपको पता है मूड से ही थोड़ा काम करते हैं, पर अब बोल रहे हैं कि आना ही है। मैं अभी कैंटीन गई थी, थोड़ा भूख लगी थी। आज मैं अपना टिफ़िन लाना भूल गई। मेरी सिस्टर ने ना पैक करके रखा था, और वो क्या हुआ, मैं उसमें ही मतलब अपने बैग में डाला मैंने, और उसकी जगह मैं खसखस के 2 पैकेट लेकर आ गई। देखो ना कितना दिमाग ख़राब। और अब ढूंढ रही हूँ, मेरा टिफ़िन मैंने लिफाफे में रखा तो था, उसने करेले चपाती मेरे को पैक करके दी थी, खीरा भी। अब वो है ही नहीं है, तो अब कैंटीन में चने चावल खा के आई हूँ, और अब मैं फिर जा रही हूँ ये अपने स्टूडियो की ओर। छोटे छोटे से काम किए हैं मैंने 2-3। अभी मन कुछ कर नहीं रहा है वैसे नया कुछ काम शुरू करने को, क्योंकि अपने इतने पुराने वर्क पड़े हुए हैं, वो जब तक नज़रों के सामने रहते हैं ना, तो तब तक कुछ दिल नहीं करता कि क्या करो क्या नहीं करो। तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है, पर अब स्टार्ट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कोई नए वर्क, जब मेरा कुछ रैक भर जाएगा, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बहुत सारे काम मेरे हो गए हैं। अब ये आप देखो, तो अभी तो नए कोई काम मैं कर नहीं रही, मैंने जैसे आपको बताया। ये देखो, एक मेरा ये कछुआ बनाया था, ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अब सीढ़ियों में जा रही हूँ चढ़ के, ये ऊपर की साइड, पहले मैं यहीं पे काम करती थी ऊपर की साइड, तो ये मेरे कुछ काम यहाँ पे रखे हैं। ये देखो, ये कितने बुरे हाल में, ओ माय गॉड, पड़े हैं। इसके भी पेट की साइड में नेल्स थे, वो नेल्स नहीं है। ये मेरे काम हैं। और हेलो, ये रैक है, मेरा पुरानी यादों को याद कर रही हूँ कि मेरा ये एक रैक में काम हुए करते थे अब, और एक ये ऊपर भी है, लो, और 2-3 काम तो ख़राब ही हो चुके हैं। ये भी ये है, देखिए, मैं इसको पानी नीचे रखवाऊंगी और देखूंगी, बहुत गंदा हुआ पड़ा है। आज एक काम एक शुरू किया था मैंने, और
देखो ये सब काम ना टेबल बड़ी होती हैं यहाँ पर, और काम बड़े बड़े भी इजीली किए जा सकते हैं, पर घर पर मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, वो भी देखो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए करना, पर इधर सब तरह के टूल्स होते हैं हमारे पास और करना इधर थोड़ा पॉसिबल होता है। और इस तरह से ये कुछ मैं एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ एक वर्क कर रही हूँ, अभी इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रही हूँ एक, और जब ये कंप्लीट होगा थोड़ा इसको आगे मैं करूँगी तो फिर आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। अभी तो आपको खुद समझ नहीं आएगा मैं क्या बना रही हूँ, और इसमें काफ़ी कुछ मेरे को भी लगाना है, करना है। और आजकल ऊपर देखो मैंने फ़ैन भी चलाए नहीं हुए, आपके सामने सब बंद हैं फ़ैन, क्योंकि ये फ़ैन्स अगर चलते हैं तो फिर ये एटमॉस्फेयर इस वक्त इतना गर्म है और हमें पसीने छूट रहे हैं, पर काम अगर करना होता है तो फिर ध्यान नहीं जाता इन सब चीज़ों पर कि क्या कर रहे हैं हम, पसीना आ रहा है अभी, लेकिन काम इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये क्रिएटिविटी जो है ये कंप्लीट हो जाए, मतलब इसमें हमारा पूरा का पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है और एक जुनून होता है कि हम इसको अच्छे से कर सकें। अभी मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, इसको थोड़ा सा स्प्रे किया है वाटर का, तो उसके बाद फिर मैं इसको ये करूँगी। अभी थोड़ा सा इसको छोड़ना पड़ेगा, और ये इसको रेस्ट के लिए थोड़ा सा एक कपड़ा भी इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है, तो ताकि ये ड्राई नहीं हो। उसके बाद हम अपनी थोड़ी सी क्ले लेकर ये मैं थोड़ी और क्ले लाई हूँ, और इसमें जो मेरे को कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स डालने हैं, और इसमें कुछ मुझे एक मेरे दिमाग में एक ट्री चल रहा है। मैंने बहुत पहले एक पौधा देखा था, मतलब ट्री था, और उसके आगे कुछ बड़े खूबसूरत से कलर्स के मशरूम टाइप भी नहीं था, उसको मैंने बहुत साल पहले कहीं देखा था, शायद अमेरिका में देखा था या बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया में देखा था, मैंने देखा था, तो मुझे बहुत जहन में वो चल रहा है। अभी एग्जैक्ट मेरे पास उसकी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो मैं उसको अपने हिसाब से कुछ उसमें कुछ लेटेस्ट कुछ डाल दूँगी अपनी क्रिएटिविटी, और मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। और आज तो मैंने आपको अपना थोड़ा स्टूडियो दिखाया, मेरी फ्रेंड भी आई थी, मैंने बताया आपको विभा, और वो और हम दोनों ने 97-98 में स्टार्ट किया था इधर इकट्ठे काम करना। तो उसकी शादी भी मेरे मतलब जब वो काम कर रही थी यहाँ पर, उसी दौरान उसकी शादी भी हुई थी 3-4 साल बाद मेरे ख्याल में, तो मैंने उसकी शादी भी अटेंड करी हुई है विभा शर्मा की। तो उसके साथ मेरे बहुत बिल्कुल फैमिली रिलेशंस हैं, और बहुत मानती है मेरे को, बहुत इज़्ज़त देती है, अपनी मौसी की तरह समझती है, और उसकी मम्मी के साथ भी मेरा बहुत प्यार है। तो अब ये एक स्लिप बना के रखी है, इससे हम लोग कुछ भी कहीं हमारे को जोड़ना वगैरह होता है क्ले को मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि जैसे इसमें मैंने एक डाल के रखा है। अब मैं इसके यहाँ पर भी स्लिप लगाऊंगी, ये क्ले की स्लिप है, और इसके अंदर की साइड भी, दोनों साइड स्लिप लगा के, और एक छोटे से ये नोकीली किसी भी टूल से आप इस तरह से उसको थोड़ा सा, ये देखें, इसको हमको थोड़ा ऐसे स्क्रैचेस इसमें डालने हैं। देखा आपने, स्क्रैचेस इसमें हमने डाले, और फिर सेम स्क्रैचेस इसमें हमने क्ले की स्लिप लगाई है, इसमें भी हमको इस तरह से डालने हैं ऊपर की साइड में, ताकि जब हम इसको जोड़ें तो ये इसमें ग्रिप अच्छे से आ जाए और ये
जब हम पकाएंगे इसको तो ये फिर टूटेगा नहीं, तो बिल्कुल इसमें वो बनी रहेगी, ग्रिप बनी रहेगी। और ये बहुत स्लिप जो है, मतलब ये इस क्ले की जान समझ ले काम करते वक्त, ये एक ग्लू का काम करती है, एरल्डाइड इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये लग गया। इस तरह से मुझे काफ़ी ये लगाने हैं, तो पर अभी ये ड्राई नहीं है, थोड़ा ये लेदर हार्ड हो जाएगा तब लगाऊंगी। अदरवाइज़ अभी इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया है पानी का, तो ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को इसको लपेट के भी जाना है। तो अभी मैं ये उतार रही हूँ, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए लगाया था, तो ये मैंने निकाल दिया, क्योंकि अभी मेरे को घर भी जाना है। मेरी सिस्टर मेरा मेट्रो स्टेशन पे इंतज़ार करती है ऑफिस से, वो अपनी गाड़ी पर आती है और फिर मैं मेट्रो स्टेशन पंजाबी बाग तक जाती हूँ। यहाँ से मेरा एक दूसरा कोना है ये जाने का, जो स्टूडियो है मेरा, और मेरा घर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो काफ़ी डिस्टेंस है। और यहाँ पर भी आप देखो 6 घंटे तो हो गए हैं, थोड़ा सा बीच में मैं बैठती हूँ आराम करने के लिए। और आजकल मैं इतना ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो पाती, और बैठकर ये काम होते नहीं हैं, ये खड़े होकर ही होते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा बड़े काम नहीं करनी है, अदरवाइज़ मेरे बहुत बड़े बड़े काम मैं करती थी। अभी इतने इससे ज़्यादा बड़े पर मैं नहीं जा रही हूँ। तो यही कुमुद की दुनिया है, असली दुनिया। ये मेरे आर्ट वर्क की, मेरे ट्रू आर्ट की ये दुनिया है मेरी। तो मैंने आपको बताया इस तरह से। इसे अब देखो मैं ढक दूँगी ताकि ये सूखे नहीं क्ले, क्योंकि अब मैं सैटरडे संडे यहाँ पर अब ऑफ रहता है। पहले यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता था, और मैं अब आऊँगी क्या कहते हैं मंडे को आऊँगी। इसके ऊपर नेक्स्ट वर्क जो मुझे करना होगा वो मंडे को करना है। तो ये सब मैंने कुछ ये काम किए हैं, आपको मैंने बताए थे। ये अभी भी देखो, जब हम ये काम हो चुका है, जबकि फिर भी मैंने इसे ढक के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, इसको फिर भी मुझे ढक के ही रखना है, ऐसे करके। ये एकदम से डायरेक्ट इसको नहीं सुखाया जाता, इसको ढक के बिल्कुल लपेट कर रखना पड़ता है, बिल्कुल लपेट कर, ताकि ये डायरेक्ट इसको हवा ना लगे। और स्लोली ये सूखेगा तो इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अदरवाइज़ जल्दी सूखने पर भट्टी में भी क्रैक्स आ जाएंगे और ऐसे भी क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से कुछ इसके इधर लगा देती हूँ, स्टॉपर टाइप के। छोटी छोटी मट्टी के पीस होते हैं जैसे ये, तो ये भी मैं इसके इधर लगा दूँगी। इसी तरह से इधर भी मैंने सब कवर करके रखा है। इसको कवर ही करना पड़ता है, और वो भी प्लास्टिक शीट से। तो ये देखो आस्ता आस्ता ये सब सूखेंगे। तो जितना स्लोली प्रोसेस से ये सूखेंगे उतना ये अच्छे से भट्टी में जाकर प्रॉब्लम नहीं देंगे हमें। अंदर से मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, इनका ख़त्म होना चाहिए और अच्छा से ड्राई। अभी हालांकि मैं बाहर रखूं तो फ़ौरन सूख जाएंगे, पर वो मैं बाहर रखूंगी नहीं, क्योंकि ये बाहर रखने से इनमें क्रैक्स आ जाएंगे। क्ले बहुत जल्दी, ये स्टोनवेयर क्ले है सेरामिक की, जिसके आप मग्स वगैरह लेते हैं और पॉटरी वगैरह भी आप लेते हैं। खुर्जा की पॉटरी भी है, जैसे आप वो वाली क्ले है ये। और ये हम लोग जो इसको बनाते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं, तो इसलिए हमारा स्टूडियो पॉटरी कॉस्टली भी होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये जाती है और हार्मफुल नहीं होती। लेड का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बैन है लेड का इस्तेमाल करना। तो हमारी पॉटरी में किसी की भी, यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनकी किसी भी पॉटरी में आपको लेड नहीं मिलेगा। तो जो भी ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर पे, वो हम लोग उसको लेकर जाते हैं।
और फिर वो माइक्रोवेव सेफ होते हैं, कहीं भी कैसे भी उसमें कितना अचार डालो, गरम करो उसे, कुछ भी करो, मतलब वो बिल्कुल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बाज़ार से मग्स लेते हैं और स्टूडियो के आप मग्स कभी लीजिए, कभी पॉट्स लीजिए, तो कुछ देर के बाद जो बाहर के मग्स या क्रॉकरी होती है उसमें सेरामिक की, उसमें क्या कहते हैं कि क्रैक्स, छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसमें नहीं आएंगे, इसमें कभी भी नहीं आते हैं। आप कितना भी इसको यूज़ करो, कितनी भी पुरानी हो जाए, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर ग्लेज्ड हम यूज़ करते हैं और 1500-1600 तक इसको लेकर जाते हैं भट्टी में। तो एक अभी भट्टी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी थोड़ी ख़राब है। दूसरी एक नई भट्टी हमारी आ गई है, वो दूसरे हॉल में रखी है, एक स्टूडियो में। ये भट्टी होती है, तो इसमें हमारा सब कुछ फायरिंग होती है। इसमें शेल्फ्स हैं, अभी ये थोड़ी डैमेज हो गई हुई है, तो ये सारा सिस्टम इसका है। तो दूसरी भट्टी मैं फिर दूसरी जगह लेकर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये जैसे ये मग्स हैं, ऐसे मग्स आपको मार्केट में हाई टेम्परेचर के नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंट है, ग्लेज भी इसके डिफरेंट है। और तो मैं आज तो बस इतना ही मैं आपसे कहूँगी कि अब और मेरे वर्क देखने के लिए मेरे स्टूडियो में कभी भी आप आना चाहें आप आ सकते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश गढ़ी स्टूडियो है, ललित कला एकेडमी का ये आर्टिस्ट स्टूडियो। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में, ओह थक गई हूँ अब मैं यहाँ पर 1 बजे के करीब पहुँची थी और तब से मैं काम में लगी हुई हूँ। और आज मैंने बताया जैसे आपको लंच भी लाना नहीं भूल गई थी, मैं कैंटीन से थोड़ा खाया मैंने और इसी तरह से आप अब मेरी दुनिया में रहें। कुमुद की दुनिया यही है, ये मट्टी मेरे को इतनी प्यारी है। और इससे ये सेरामिक क्ले से भी ज़्यादा मुझे टेराकोटा क्ले में काम करना अच्छा लगता है। अर्दनवेयर जिसे कहते हैं, जो हमारी धरती की मट्टी है, जो हमारी कुम्हारों वाली मट्टी है, उसमें मुझे काम करना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी वो मेरी मट्टी अभी मेरे पास है नहीं, मैं अभी ख़रीदूँगी। फिर ये मेरी थोड़ी पड़ी हुई थी मट्टी, अभी मैंने नया कुछ ख़रीदा नहीं है, पर जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर मैं मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर बस एक बेनिफिट ये है कि हमें इधर उधर दर बदर भटकना नहीं पड़ता और स्टूडियो से ही हम क्ले हमारे को मिल जाती है। हम लोग क्ले स्टूडियो से ही ले लेते हैं और ख़रीदते हैं, मतलब ले लेते हैं, मतलब फ्री में नहीं कुछ मिलता यहाँ पे, मतलब हमारे को रेंट देना पड़ता है यहाँ पर। काम करने का भी फ़ीस है हमारी, और प्लस यहाँ पर हमारे को जो भी मटेरियल एक रूफ़ के नीचे हमें मिल जाता है, ऑक्साइड्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, सेरामिक का जो भी मटेरियल होता है वो हमको यहाँ से को मिल जाता है। तो देखें ये स्टूडियो है, इतने बड़े बड़े टेबल्स हैं। इधर भी आप देखो कितना बड़ा टेबल है, वो वाला टेबल है, उसमें हम वेज करते हैं। तो ये मशीन है, इसमें भी क्ले को वेज किया जाता है, ज़्यादा क्ले बनाई जाती है, बड़े बड़े लम्स, बड़े बड़े मतलब गोले इससे बनते हैं। तो मैंने तो अभी खैर अभी नई ख़रीदी नहीं है क्ले, पर जल्दी जल्दी ये जो मेरे पास अभी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी, 2 साल से ये पड़ी हुई थी, बिल्कुल हार्ड हो गई थी। इनको दोबारा से मैंने रिसाइकल में डाला और फिर दोबारा से बनाई है ये क्ले। और अब थोड़ा मैं रेस्ट कर रही हूँ। 1 कप चाय का, रवि को बोलूँगी 1 कप चाय का मुझे पिलाएगा, ग्रीन टी। और फिर मैं काम थोड़ा ये कंप्लीट तो नहीं होगा आज, मंडे को आकर इसको कंप्लीट मेरी कोशिश होगी कर दूँ। इसको फिर मैं रैप करके ही जाऊँगी। ये आप देखो, तो ये सब्सक्राइब करें। साइड में बटन भी है बेल का आइकॉन, बेल आइकॉन, उसको भी प्रेस करें। लेटेस्ट मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी। और
ऊपर देखें आप, पंखा बंद है ना, मेरे ऊपर भी पंखा बंद है। बिना पंखे के यहाँ पर हम लोग कितने सालों से 98 से मैं काम कर रही हूँ, और अब मैं इसको बंद करूँगी और फिर मैं थोड़ी देर पंखा चला के थोड़ा सा जब चाय पीऊँगी। तो अभी मेरा म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा, नहीं तो मेरे साथ में गाने चलते रहते हैं। मेरे को ओल्ड मेलोडीज़ बहुत पसंद है, और हेमंत कुमार, आर.डी. बर्मन के संगीत और ओ.पी. नैयर का, तो ये मेरे टेबल पे लगा रहता है। तो काम करते वक्त हम लोग बातें नहीं करते, अपने मन में कुछ कुछ इमेजिनेशंस चल रही होती हैं। ये मैंने आज आपको इससे बताया कि मैं क्या क्या मेरी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, इसलिए ये मैंने व्लॉग डालना मेरे को ज़रूरी था कि आप सोचेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अब जब मैं काम करती हूँ तो मुझे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, एक किस्म की ये हमारी साधना है। तो जिस तरह से ध्यान होता है, हम लोग अपने अपने ध्यान में मग्न होकर ये काम करते हैं जो स्टूडियो में हम करते हैं। तो इसीलिए किसी से बात करना या वो हो ही नहीं पाता। तो सिर्फ एक सूदिंग सा म्यूज़िक हमारे को राहत देता है, और हम लोग फिर वो सुनते सुनते हम लोग काम करते हैं। इसीलिए आपको लगेगा कि मैं इतनी बहुत देर के बाद टाइम लगता है मुझे वीडियोस अपलोड करने में, क्योंकि अभी तो एक तो मेरे को इतनी ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, और मैं बातें करती हूँ तो फिर मैं बहुत पुरानी चीज़ों में भी चली जाती हूँ, और याद नहीं रहता कि मैं क्या बात कर रही हूँ और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो फिर मेरी ये सब चीज़ें जो है थोड़ा मेरे को नज़रअंदाज कर दिया करें, और मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से, और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, और आपका इसी तरह से मेरे साथ संबंध बना रहे, प्यार बना रहे। कुमुद की अपनी दुनिया में आपका हर वक्त मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि आपके सब्सक्राइबर्स, आप मेरे लिए कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे लिए, और लाइक कितने कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कुमुद की अपनी दुनिया में उसको वॉच करने के लिए, देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।